सेक्शन 4 का हमने टाइटल रखा है द स्मार्ट इरा। ये जो दौर अभी आज गुजर रहा है ये एक स्मार्टफोन का इरा है, और स्मार्टफोन जो है वो ऑलमोस्ट एक स्वीप कर चुका है टेक्नोलॉजी की दुनिया को। उसको हम देखेंगे, मगर सबसे पहले हम खुद स्मार्टफोन की एवोल्यूशन देख लेते हैं। ये एक साइकिल है जो प्रॉब्ली आपने चलते खुद देखा है अपनी आंखों के सामने, क्योंकि बहुत क्विकली हुआ है। मे बी कुछ यंगस्टर्स ना देखा हो, मगर मेरी जनरेशन के लोग जो 30s 40s में हैं उनके सामने ही ये स्मार्टफोन इवॉल्व हुए हैं। शुरू में बहुत साइज़ बड़ा था, और ये एक स्टोरी जो थ्रू आउट मैं बिल्ड कर रहा हूँ कि हमने साइज़ को छोटा किया है, और साइज़ को छोटा करने के साथ साथ हमने इंक्रीज़ की है स्पीड, हमने इंटरफेस बेहतर किया है। वो पूरी स्टोरी इस छोटे से साइकिल में समझ आती है। आप देखें यहाँ से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकर के आए हैं साथ छोटा साइज़, कम कॉम्प्लेक्सिटी डिज़ाइन की, और यूज़र इंटरफेस जो है इसके अंदर वो इन्हांस होता गया है। इसके अंदर बटन से था इंटरफेस, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने इनको इस तरह बनाया, और यहाँ से फिर टच का हमें कॉन्सेप्ट आया, और ये टच ने रेवोल्यूशनाइज किया है सच स्मार्टफोन यूजेज को। यहाँ पे देख लेते हैं कि स्मार्टफोन है क्या। स्मार्टफोन इज़ अ मोबाइल फ़ोन विद एन एडवांस्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ पे जो लिखा है कि इट कंबाइंस फीचर्स ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम विद अदर फीचर्स यूजफुल फॉर मोबाइल और हैंड हेल्ड यूज़। एसेंशली एक छोटा सा कंप्यूटर ही है जो आपके हाथ में दे दिया गया है, मगर इसमें मोबाइल रिलेटेड फंक्शनैलिटी, कॉल रिलेटेड फंक्शनैलिटी जो है वो अवेलेबल है। इसकी कुछ खासियतें हैं जो आपको पता हैं कि इसमें मीडिया प्लेयर होता है, ये एज ए डिजिटल असिस्टेंट काम करता है, आपके वीडियो गेम्स होती हैं, जीपीएस होता है, वीडियो कैमरा इसके अंदर होता है, ऐप्स चल सकती हैं इसके अंदर, और ये ऐप्स अब चल रही हैं स्मार्टफोन में। और ये एक ऐसी रेवोल्यूशन आई है कि ऐप्स हमने वेब और जो डेस्कटॉप के प्रोग्राम्स जिन्हें हम पहले कहते थे प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर, उन्हें भी हमने ऐप्स कहना शुरू कर दिया, और इसमें टच स्क्रीन जो है वो इस्तेमाल होती है स्मार्टफोन में। अब आप ये देखें कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो अभी हमने देखी है। स्मार्टफोन ने ऐसा कैप्चर किया है अटेंशन को कि इसको जो फील्ड थी पूरी उसी को रीनेम कर दिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। शुरू में हमने देखा सिर्फ हार्डवेयर की एवोल्यूशन, फिर मैंने कहा सॉफ्टवेयर की एवोल्यूशन, और बाज़ जगह पे सॉफ्टवेयर ऐसे आए हैं कि जिनके लिए हार्डवेयर उस तरह का लाना पड़ा है। जैसे क्रोम की एग्जांपल दी, गूगल ने निकाला ब्राउज़र क्रोम, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सटेंड करते गए और वेब के ऊपर अपनी सर्विसेज डालते गए। अल्टीमेटली उन्होंने क्रोम बुक निकाल दी। तो पहले कॉन्सेप्ट ये था कि हार्डवेयर बनता है और उसके लिए फिर सॉफ्टवेयर बनता है। ये सॉफ्टवेयर बनता है तो कोई एग्जिस्टिंग हार्डवेयर उसकी आई में होता है कि हमने ये इसके लिए सॉफ्टवेयर बनाना है। मगर ऐसे भी हुआ है कि सॉफ्टवेयर ने इतना एक्सटेंड किया अपने आप को कि वो जो जिस प्लेटफॉर्म पे बन रहा था, जिस हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे, उससे बड़ा हो गया। ये फेसबुक भी एक इस तरह की एग्जांपल है कि ये इंटरनेट के बराबर बराबर आ गई है। इसने एक मूव भी की थी internet.org के नाम से, जिसमें अपने आप को एज ए इंटरनेट इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की थी, और उस पर काफ़ी ले दे भी हुई थी। तो फेसबुक करीब करीब एक, हालांकि उसी प्लेटफॉर्म पे है, वर्ल्ड वाइड वेब पे है, मगर वो खुद एक प्लेटफॉर्म बन गई है उस प्लेटफॉर्म पे आके। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि जब स्मार्टफोन इन हुआ तो हमने आईटी को, अब स्मार्टफोन से पहले भी अलबत्ता ये इंटरनेट वगैरह की एक एक्सटेंशन है स्मार्टफोन, आप ऐसे कह सकते हैं। कनेक्टेड डिवाइसेस चूँकि बन गई थी, तो इस कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन ने, जिसमें इंटरनेट है और जिसमें स्मार्टफोन है, इस फील्ड को ही रीनेम कर दिया है सच, और अब हम इसे आईसीटी कहते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हम जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते थे क्लासिकली, उसे अब हम आईसीटी कहते हैं। पाकिस्तान में भी दो अवार्ड जो होते हैं उनमें आईसीटी अवार्ड्स होते हैं। तो पाशा आईसीटी अवार्ड जो है वो प्रीमियम अवार्ड है पाकिस्तान का, और पाशा स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन, और ये आईसीटी अवार्ड जो है वो कहलाते हैं। तो ये जहन में रहे कि अब ये फील्ड एसेंशली आईसीटी है। आईसीटी अब किन किन सेक्टर्स में है, ये कुछ बड़े सेक्टर हैं जिनमें आईसीटी है, ई गवर्नमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, इंडस्ट्रीज़। मगर सिर्फ इन पे नहीं है ये। जब वर्ड यूज़ करोगे एक रेवोल्यूशन आ गई है, तो और स्वीप का मैंने वर्ड यूज़ किया, तो आप समझें कि इसने जो है वो हर जगह अपने आप को फैला लिया है। बड़े सेक्टर्स हों, चाहे ये मीडियम और स्मॉल बिजनेसेस के काम हो, व्हीकल ट्रैकिंग, राउटिंग, डिलीवरी, स्केजुलिंग, ये सब भी बार कोड जैसे डिस्कस करते रहे हम, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फ्रेट ऑडिटिंग, सप्लायर मैनेजमेंट,
और ये सारा कुछ जो है ये आप इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज जो आपके कार्ड्स वगैरह हैं ये सारा भी इसी से हो रहा है। और फिर पर्सनल सर्विसेज जिसमें स्काइप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, ये सब भी ये सेक्टर्स आप देखें कितने बढ़ते गए। शुरू शुरू में ये जहन में रहे कि ये बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस के पास ही होती थी आईटी, मगर अब जब मैं कह रहा हूँ कि रेवोल्यूशन आ गई और स्मार्टफोन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसने ये रेवोल्यूशन क्रिएट की है, तो अब सिचुएशन ये है कि ना सिर्फ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बल्कि एक आम शख्स भी जो है वो इसको यूज़ कर रहा है। पॉपुलर ओएस जो हिस्टोरिकली रहे हैं, हिस्टोरिकली इसलिए कह रहा हूँ कि हम आगे देखेंगे इनमें से कुछ ख़त्म हो गए। यानी इस वक्त ब्लैकबेरी नहीं है, विंडोज़ मोबाइल नहीं है, गो कि विंडोज़ का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिम्बियन शुरू में जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आया था जो पॉपुलर हुआ था बहुत ज़्यादा, जिसने रेवोल्यूशन क्रिएट करने में बाहर आने का रोल प्ले किया, वो सिम्बियन था। बट अब ये भी आउट हो गया। एंड्रॉयड और एप्पल, आपको पता होगा, आपने नाम सुने होंगे। ये देखें कि 2009 का ये इन्फोग्राफिक है। सिम्बियन 2009 में 47% मार्केट शेयर था इसके पास, अभी ये कहीं भी नहीं है। रिसर्च इन मोशन RIM एक कंपनी है कनाडा की जिसका ब्लैकबेरी होता था, अगर आपको याद हो, अभी भी ये 20% 2009 में शो कर रहा है, मगर एज ऑफ नाउ ये गायब हो गया। लिनक्स भी आउट हो गया मार्केट से, इन्होंने भी एक कोशिश की थी। विंडोज़ मोबाइल अपने आप को एक नए नाम से लाया है, वो आगे हम देखते हैं। और ये ओएस जो थे ये छोटे छोटे नोकिया ने बनाए हुए थे, वेब ओएस और फ़ोन ओएस। आगे हम देखते हैं कि अब सिचुएशन क्या है। ये 2015 है और 2019 का भी इसमें कंपैरिजन है, मगर आप देखें कि यहाँ पे एंड्रॉयड, iOS और विंडोज़ फ़ोन ये मार्केट सारी ले चुके हैं, और प्रिडोमिनेटली एंड्रॉयड, क्योंकि ये ओपन सोर्स है और ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर गया। बहुत ज़्यादा सस्ती डिवाइस मिल जाती है एंड्रॉयड की, 5 या 6 हज़ार में भी आपको एक एंड्रॉयड डिवाइस मिल जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा हाई चली गई है इसकी पेनिट्रेशन। iOS का अपना एक मॉडल है, आईफोन महंगा बेचता है, कम लोगों को बेचता है, और वो सक्सेसफुल है बहरहाल उसका मॉडल रेवेन्यू वाइज, मगर पेनिट्रेशन जो है वो एंड्रॉयड की ज़्यादा है, विंडोज़ की बहुत कम है, और बाकी छोटे मोटे शायद लिनक्स हो अभी भी, मगर वो नहीं किसी खाते में आते। ये एक सिचुएशन जो हमने पहले भी देखी कि 2009 में एंड्रॉयड बिल्कुल शुरू शुरू में आया था, iOS के पास फिर मार्केट थी, और फिर बाकी सब RIM और सिम्बियन के पास थी। मगर आप देखें कि 2010 में एक साल के अंदर ये काफ़ी ऊपर आया। 2011 में ये हाफ से ज़्यादा मार्केट शेयर तकरीबन ले गया था एंड्रॉयड, और iOS को मिला के उनको आउट कर दिया था। और एज ऑफ नाउ 2015 में आप देखें कि सारा जो कैप्चर है वो एंड्रॉयड और iOS के पास ही है, मार्केट सारी कैप्चर कर ली है इन्होंने। अच्छा, अब सिर्फ थोड़ा सा क्विकली देख लेते हैं। iOS के जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो 10 है, पब्लिक बीटा 3 है। मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि हम ज़्यादा यहाँ पे यूज़ नहीं करते, मगर एंड्रॉयड के वर्जन जो हिस्टोरिकली आए इनको हम देख लेते हैं। इनको समझने की एक तो बात ये है कि ये जब भी गूगल ने लॉन्च किए हैं तो इन्होंने लेटर के साथ इसको बनाया है। मतलब पहला जब लॉन्च किया तो उसका नाम रखा एंजल केक, लेटर ए के साथ। दूसरा जब लॉन्च किया तो नाम रखा बी के साथ, बैटनबर्ग। और इसी तरह फिर वो DEF से होते हुए जिंजर ब्रेड पे आए जो कि G से था। और अब लेटेस्ट जो आया हुआ है यहाँ पे मार्शमेलो लिखा हुआ है, और ये M से ज़ाहिर है इन्होंने नाम बनाया है, मगर अब N भी आ गया है नोगेट के नाम से। अलबत्ता मार्शमेलो ही शायद आपको पाकिस्तान में मिलेगा। ये पूरी कहानी समझाने का एक मकसद ये था कि आप जब जाते हैं लेने तो OS लिखा होता है वहाँ पे, और बाज़ वक्त समझ नहीं आता कि ये क्या है, जेली बीन, आइसक्रीम सैंडविच, इसका क्या मतलब है। तो वैसे तो आपको सबसे जो लेटेस्ट OS है वो लेना चाहिए, मगर बाज़ औक़ात ये एक्सपेंसिव होता है। पीछे फिर सस्ते OS वाले फ़ोन्स जो हैं वो अगर आप लें तो वो इतने एक्सपेंसिव नहीं होते, मगर कोशिश करें कि लास्ट 2 या 3 जो वेरिएशंस आई हैं उनके अंदर अंदर अगर आपने फ़ोन परचेज़ करना है तो कर लें। और ये फ़ोन मिल जाते हैं 5-6 हज़ार की रेंज में भी मिल जाते हैं पाकिस्तान में, और अच्छी क्वालिटी में फिर थोड़े से बेहतर भी मिल जाते हैं। मुझे क्लियर नहीं अभी कि पाकिस्तान में आया है कि नहीं आया। बहरहाल M के फ़ोन्स पाकिस्तान में अभी अवेलेबल हैं। लास्ट मैंने जो परचेज़ किया था वो लॉलीपॉप मैंने परचेज़ किया था। तो ये स्टोरी थोड़ी सी आपको समझनी चाहिए। अब N अगर आ गया है तो आगे अगला नाम वो O से रखेंगे। जब इसे लॉन्च करते हैं तो पहले हमें पता होता है कि एंड्रॉयड O आ रहा है, मगर O से वो क्या नाम रखेंगे ये हमें नहीं पता होता। जो डेवलपर कम्युनिटी होती है वो इस वक्त बैठी हुई O के लिए कोई तैयारी कर रही है, एंड्रॉयड O की ऐप्स वो बना रही है, और ऐप्स को हम आगे थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे।